आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो यूट्यूब चैनल के 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे थे उनके जवाब के साथ। पहला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड इट्स फर्स्ट नेशनल वाइड टेस्ट ऑफ इट्स सिविलियन अलार्म सिस्टम। किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो दोस्तों, जर्मनी ने किया है अपने एक नागरिक अलार्म सिस्टम का राष्ट्रव्यापी परीक्षण। अगला प्रश्न है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वर्चुअल मीटिंग ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज। G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे देश के श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक यानी कि वर्चुअल मीटिंग में जो है उसमें अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। अब दोस्तों, रिवीजन करेंगे पिछली वीडियो के जो प्रश्न थे उनका। पहला प्रश्न है, व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान रिसेंटली। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। अगला प्रश्न है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एम्स इन विच स्टेट। तो दोस्तों, बिहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन यानी कि उपसभापति किसे चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो कार्यकारी निदेशक बनाया गया है विश्व बैंक का किसे? राजेश खुल्लर को। अगला प्रश्न है, विच बैंक्स एमडी आदित्य पुरी हैज़ बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस बैंक के एमडी आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक के एमडी है आदित्य पुरी और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड। तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच नेशनल पार्टी सीनियर लीडर एंड फॉर्मर मिनिस्टर चनेश राम राठिया हैज़ बीन पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो दोस्तों, ये कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, उसके वरिष्ठ नेता थे जो कि पूर्व मंत्री थे चनेश राम, उनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। अगला प्रश्न है, रिसेंटली यस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। हाल ही में यस बैंक ने अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद सेवाएं देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में यस बैंक ने साझेदारी की है ताकि अपने कस्टमर्स को बीमा सर्विसेज उपलब्ध करवाई जा सके। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट हैज़ द माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन बीन स्टार्टेड। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये तो रिवीजन की बात होगी। अब चर्चा करेंगे आज 18 सितंबर 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और उससे पहले बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का पहला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 7 प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे एंड अमृत योजना बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, बिहार में शुरू किया गया है इन परियोजनाओं को। इनके बारे में चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत बिहार में 7 परियोजनाएं यानी कि 7 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं किसके तहत? नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत। ये जो प्रोजेक्ट है वो 15 सितंबर से, जो कि इंजीनियर्स डे आता है 15 सितंबर को, उस दिन से शुरू किया गया। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया यानी कि लागू किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को देश की तस्वीर बदलने के लिए अमृत योजना शुरू की। यहाँ पे अमृत की बात करें तो अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म हो गया।
यहाँ पे बिहार में ये योजना चालू की गई। तो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। और गवर्नर कौन है, फागू चौहान। और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हुम पेटीएम फर्स्ट गेम्स हैज अपॉइंटेड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है पीएफजी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पेटीएम फर्स्ट ने जो कि फिनटेक कंपनी पेटीएम की एक सहयोग कंपनी है, उसका पेटीएम फर्स्ट कंपनी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और साथ ही इसके अलावा कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में, क्योंकि अभी ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ रहा है और इस कारण से इसने योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये में निवेश करने की भी योजना बनाई है। तेंदुलकर देश में रोमांटिक फैंटेसी खेलों के लिए जागरूकता पैदा करने वाली जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएंगे। दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट के साथ साथ वो अन्य जो खेल हैं जैसे कि कबड्डी है, ठीक है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तो आदि जो भी खेल हैं उनके प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। और इसके तहत जो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो भी डेवलप होगा पेटीएम का, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसमें, पेटीएम फर्स्ट गेम्स में। अगला प्रश्न है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन साइंड बाय Amazon.com इन INC फॉर हिज अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट। Amazon.com INC ने अपने अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया है? तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन को साइन किया है। उनकी वॉइस को यूज़ किया जाएगा जो अमेजोन की अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है उसके लिए, ठीक है। चर्चा करें इसके बारे में, तो Amazon.com INC ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है, ठीक है। और इस डील के तहत क्या होगा, अमिताभ बच्चन अलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, पहले भारतीय सेलिब्रिटी बनेंगे जो अलेक्सा, जो कि एक क्या है, वॉइस असिस्टेंट है अमेजन का, उस पर जो है अब अमिताभ की आवाज़ सुनने को मिलेगी। और अमेजन ने जो है पहली बार अलेक्सा के लिए किसी सेलिब्रिटी आवाज़ का इस्तेमाल तब किया जब हॉलीवुड अभिनेता सैमुअल एल जैक्सन ने अलेक्सा पर एक पहली फिल्म बनाई थी, ठीक है। तो आप याद रखिए। और अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के CEO कौन है, जेफ बेजोस, संस्थापक भी जेफ बेजोस है। और अमेजोन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। और अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन USA में। अगला प्रश्न है, हाउ लॉन्ग हैज़ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अनाउंस्ड द पोस्टपोनमेंट ऑफ द थॉमस कप एंड द उबर कप। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है? तो उबेर कप और थॉमस कप को 2021 तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। किसके द्वारा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। दोस्तों, ये जो है 3 से 11 अक्टूबर के बीच में ये कप होने वाले थे और उनको अब जो है 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये जो निर्णय है कोविड-19 महामारी के कारण लिया गया, क्योंकि टूर्नामेंट में जो हिस्सा लेने वाले देश थे, कुछ देशों ने कोविड-19 के कारण हिस्सा लेने से मना कर दिया। और साथ ही में विश्व पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप के पुनर्निर्धारित वैकल्पिक तारीखों का निर्णय BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाना अभी बाकी है। और दोस्तों, यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें एक बार, तो 5 जुलाई 1934 को जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई। और अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लॉर्सन। और बैडमिंटन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। अगला प्रश्न है, व्हेन इज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में चर्चा करें तो भारत में 1968 से ये दिवस मनाया जा रहा है 15 सितंबर को। राष्ट्र के विकास में जो इंजीनियर है उनका क्या योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे। ये जो दिन है भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, ठीक है। तो उनकी जयंती पर ही ये दिवस मनाया जाता है भारत में इंजीनियर्स डे। सर MV को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक मैसूर के जनक भी माना जाता है। और उन्हें 1955 में भारत के निर्माण के लिए जो असाधारण उनका योगदान था उसके लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, whom TikTok has chosen as its technology partner for its US operations। टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए किसे अपना तकनीकी साझेदार बनाया है? तो दोस्तों, ओरेकल को चूज़ किया है टिकटॉक ने अपने US ऑपरेशंस के लिए, मतलब US में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए। ओरेकल के तहत अब जो है अमेरिका में व्यापार करेगा टिकटॉक। चर्चा करें इसके बारे में,
तो टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है ताकि वहाँ पर अपना बिजनेस कर सके। दोस्तों ये जो साझेदारी थी इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो है टिकटॉक ने ओरेकल को चूज किया है अपना व्यापार करने के लिए। और ये जो दोनों संस्थान है उनके द्वारा साझेदारी पर हस्ताक्षर पिछले महीने अमेरिका में जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा एक हस्ताक्षरित कार्यवाही हुई थी, ठीक है। और उस आदेश में कहा गया था कि 20 सितंबर 2020 तक कोई भी अमेरिकी कंपनी को जो है किसी भी सूरत में टिकटॉक बेच नहीं सकता। इस कारण से अब जो है ओरेकल के द्वारा टिकटॉक व्यापार करेगा कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर से याद रखें। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों समीर कुमार खरे को एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चर्चा करें इनके बारे में तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है, यानी कि कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, उसने समीर खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। खरे जो है, जो अमित खरे हैं, वो 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम कैडर के अधिकारी हैं और उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार सौंपा गया है, जो कि अभी नियुक्ति तारीख से और अगले आदेश जो भी है उनकी नियुक्ति की जो तारीख आती है उससे पहले और जो नियुक्त किया गया उस तक, उससे वहाँ से 3 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। और वर्तमान में वो वित्त मंत्रालय में, ठीक है, वर्तमान में जो इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें वे विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहाँ पर उनको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि कार्यकारी निदेशक का मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको नियुक्त किया गया है। तो एडीबी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? मात्सुगु अत्सुकावा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है इस एडीबी का? मांडलूक फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, whom has सिटी ग्रुप इलेक्टेड एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सिटी ग्रुप ने अपने सिटी ग्रुप ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना है? तो दोस्तों जैन फ्रेजर को चुना है सिटी ग्रुप ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इसके बारे में चर्चा करें तो सिटी ग्रुप ने जैन फ्रेजर को अपने नया मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी नियुक्त किया है और वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। तो इस बात को आप याद रखें कि सिटी ग्रुप की जो पहली महिला सीईओ है वो कौन बनी है? वो बनी है जैन फ्रेजर, जो कि किसी भी वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होगी। और वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी, जो कि फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है और उन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे कि अहम मुद्दों पर कार्य किया है। तो इस तरह से उन्होंने कई सेक्टर्स में काम किया है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क वर्कआउट्स एंड एक्सपेंडिंग स्ट्रेटजी इन लैटिन अमेरिका। तो इस तरह से जो है अब उनको सिटी बैंक में क्या चुना गया है? कार्यकारी अधिकारी, सीईओ उनको चुना गया है, ठीक है। और सिटी ग्रुप की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और सिटी ग्रुप की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1998 को, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन फॉर यू है, पहला प्रश्न है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन बाय यूनिसेफ। यानी कि यूनिसेफ ने बच्चों के बाल अधिकार अभियान के लिए किसे अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता बनाया है? अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट गरिमा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोशल प्रेस्टीज ऑफ द कोर सैनिटेशन वर्कर्स। किस राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए गरिमा सुरक्षा योजना शुरू की गई है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में लिखना है। जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टूडियो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों।